हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी के सभी। आशा और उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत ही खुश होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका प्यारा यूट्यूब चैनल स्टडी विद रितेश पे। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही खुश होंगे। और मेरे प्यारे साथी, पिछले क्लास के वीडियो को आपने जो प्यार दिया है, सपोर्ट दिया, उसके लिए तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद। और आज के सेशन में हम लोग 2020 के बिहार पैरामेडिकल के पूरे सेट ऑफ 15 क्वेश्चंस करने वाले हैं। और आप अगर इस क्लास को अच्छे से पूरे शुरू से लेकर अंत तक देख लिए तो आपकी कॉन्फिडेंस लेवल और भी बेहतर हो जाएगा पहले के मुकाबले, ताकि आज के जो सेशन में जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत अच्छे हैं। और मेरा प्रयास रहेगा कि उन अच्छे क्वेश्चंस को इतना सिंपल तरीके से आपके सामने पेश किया जाएगा ताकि एक बार में ही दिमाग में सेट हो जाए। और अगर उससे रिलेटेड कभी भी एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो आप बड़े आराम से टैकल कर पाए, सॉल्व कर पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं एक बार फिर से उसी अंदाज में जिस तरह से हम लोग करते थे। तो सभी को हेलो 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 नजरे स्क्रीन पे। सर ये क्या हेलो 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 करते रहते हो, हेलो 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 क्या करते रहते हो। तो चलो देखो, एक प्यारा सा नगमा पेश करते हैं आपके खिदमत में। कह रहा है अगर एक वृत्त की त्रिज्या 50% घटा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत घट जाएगा। सर वृत्त का क्षेत्रफल हमें पता है, वृत्त का क्षेत्रफल पता है कि वृत्त के सेंटर पे केंद्र से यहां तक की डिस्टेंस को रेडियस कहते हैं, जिसे आर से बताते हैं त्रिज्या। अगर कोई आपसे पूछे कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया क्या होता है, तो बचपन से सर हमें इतना तो पता है कि पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। जब हम रेशियो की बात करते हैं, जब हम परसेंट की बात करते हैं तो पाई को कैंसिल कर दीजिएगा। सर अब एरिया किस पे डिपेंड करेगा, एरिया केवल डिपेंड करेगा आर स्क्वायर पे। आर स्क्वायर का मतलब हुआ कि आर को 2 बार मल्टीप्लाई किया गया। हाँ या ना, अरे बोलो हाँ या ना। ठीक है सर, बिल्कुल। अब बताओ 50% का मतलब हुआ आधा। पहले अगर त्रिज्या 2 यूनिट था और 50% मतलब 2 से 1 घट गया तो 2 रुपया में 1 रुपया घट गया, कितना बचा 1 रुपया। इस चीज को हमने लिख लिया कि पहले 2 था अब 1 बन गया। फिर से एक बार लिख दीजिए कि 2 से सर 1 बन गया। अब आप बोलेंगे सर आपने 2 बार क्यों लिखा, क्योंकि एरिया आर इंटू आर पे डिपेंड कर रहा है। अब दोनों को गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 और 1 में 1 से गुणा करेंगे 1। इसका मतलब हुआ कि पहले क्षेत्रफल 4 था और अब 1 बन गया, मतलब कितना घट गया, 3 की कमी आ गई। तो 3 की कमी आ गई किस पे, तो आप बोलेंगे शुरुआत में तो 4 था, 4 पे 3 की कमी आ गई है। प्रतिशत मिलाने के लिए 100 से गुणा कर देंगे और इस प्रकार से आपको कैलकुलेट करने के बाद आंसर मिलेगा 75%। 75% की क्षेत्रफल में क्या आएगी, कमी आ जाएगी। सर और कोई तरीका, हाँ रुको रुको रुको, कहां भाग रहे, एक और तरीका। अगर आपको ये तरीका से करना है तो ऐसे कर लो, रेशियो से करना है तो रेशियो से कर लो, ये तरीका रेशियो मेथड। दूसरा एक फॉर्मूला दे रहा हूं, फॉर्मूला से कर लेना। जितने घटे या बढ़े, यहां घटने की बात कर रहा है तो घटा दो माइनस, फिर से एक बार घटा दो और दोनों को माइनस और माइनस इंटू हो जाएगा तो प्लस, दोनों को गुणा कर दो और नीचे हमेशा 100 से भाग दे दो। 0 0 0 कट गया, ये -50 बन गया माइनस का 100 और प्लस 5 × 25, 100 में से 25 जाएगा माइनस का 75। ये माइनस क्या बता रहा है, कमी को। इसका मतलब हुआ कि 75% की क्षेत्रफल में क्या आ गई, कमी। 75% की क्या आ गई, क्षेत्रफल में कमी। अब देखो एक प्यारा सा क्वेश्चन देता हूं कि मान लो कि आपसे कोई पूछ लेता कि सर 40% जो है, 40% हमारा त्रिज्या रेडियस बढ़ गया, त्रिज्या अगर 40% बढ़ गया तब बताइए वृत्त के क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। आप बोलेंगे सर कितना आसान सा बात पूछते हो, है 40% को हम लिख सकते हैं 40/100। 20 का टेबल पढ़ लो, 20 का पहाड़ा पढ़ लो, 20 का 5 बार और 20 का 2 बार और 5 बार। इसका मतलब हुआ कि पहले त्रिज्या 5 था और 5 पे 2 यूनिट बढ़ गया, यहां बढ़ने की बात किया है तो 5 पे बढ़ा देंगे।
फिर से इसको लिख दो, 5 से बढ़ा देंगे। सर 2 बार क्यों लिख रहे हो? क्योंकि त्रिज्या होता है पाई आर स्क्वायर, आर को 2 बार इंटू करना है। तो 5 पचे 25 और ये 7 सते 49, मतलब 25 से 49 बन गया, 24 बढ़ गया। किस पे? सर 25 पे, क्योंकि पहले तो 25 था उसके बाद ही बढ़ा है। इंटू 100 कर दीजिए प्रतिशत में लाने के लिए, तो इस प्रकार से क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा? 96%। सर कैसे पता चल रहा है कि बढ़ रहा है? देखो पहले 25 था, उससे मान बढ़ गया, इसका मतलब वैल्यू बढ़ा है, इसका मतलब प्रतिशत बढ़ा है। सर इसी चीज को आप थोड़ा सा फॉर्मूला वाला तरीके से सिखा दो। लो फॉर्मूले वाले से, कितना बढ़ गया त्रिज्या? 40%। सर बढ़ा है तो इस बार प्लस में लिखो, फिर से प्लस में लिखो, और प्लस में प्लस इंटू होगा तो प्लस, इसका मतलब 40 गुणे 40 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये 40 और 40 प्लस का 80 और प्लस का 16, दोनों जोड़ दो 96%। सर आंसर प्लस में आया, प्लस में आया, इसका मतलब कि क्षेत्रफल में क्या हुई है? इंक्रीमेंट हुआ है, वृद्धि हुआ है। क्या बात है सर, मजा आ गया, मजा आ गया। कोई भी क्वेश्चंस अगर आज के बाद अगर आ गए परीक्षा में तो 100% हम क्या कर देंगे? धुआं धुआं कर देंगे। अरे धुआं धुआं नहीं करना है, समा को जलाना नहीं है, समा को जलाना नहीं है, मेंटेन रखो, मेंटेन। समझ आ रहा है? कई लोग बोले धुआं लगा देंगे, आग लगा देंगे। क्या कर रहा है भाई, क्या कर रहा है भाई? नजरे स्क्रीन पे फिर से आपके सामने। पर मजा आ रहा है, बहुत अच्छा। अरे समझ रहे हैं, मजा आ रहा है, इसका मतलब तुम आग थोड़ी लगाओगे, ध्यान से समझना। यहां पर एक 2-3 बातें समझा रहा हूं। सभी लोग अपनी कॉपी पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, सर बचपन की बात है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सर एक और फॉर्मूला हम लोग बचपन में पढ़ते थे, क्या? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सर इन दोनों को थोड़ा गंदी नजरों से देखो, तो गंदी नजरों से देखो, दोनों को जोड़ दो। जैसे ही दोनों को जोड़ोगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये देखो प्लस और ये माइनस कट गया, तो a स्क्वायर 2a स्क्वायर और 2b स्क्वायर। सर एक बहुत कमाल का फॉर्मूला। अगर इन्हीं दोनों को घटा देते हैं तो ये बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। जब घटाओगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो यहां से एक फॉर्मूला बनेगा 4ab। क्या बात है सर, मजा आ गया। आपने ये 4 बहुत महत्वपूर्ण बात सिखा दिए। 2 तो हमें पता था, एक बार दोनों को जोड़ दिए, एक बार दोनों को घटा दिए। आ जाओ यहां पर, ये क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। 893 प्लस 786 का होल स्क्वायर माइनस 893 माइनस 786 का होल स्क्वायर अपॉन नीचे लिखा है 893 इंटू 786। नजरे स्क्रीन पर होनी चाहिए। देखो इसको थोड़े देर के लिए ए मान लो और इसको थोड़े देर के लिए बी मान लो। सर हमें नहीं मानना, अरे मान ले भाई, मन में तो पता ना क्या क्या मान लिया है, तो इसको मानने में क्या जा रहा है थोड़े देर के लिए। सर इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, यही यहां दिख रहा है ए और यही यहां दिख रहा है बी, तो देखो क्या बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर। अच्छा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर आपने सिखाया है 4ab। a की जगह दिखा हुआ है 893 और 786 और नीचे सर यही चीज यहां पर लिखा हुआ है और दोनों के दोनों जलियांवाला बाग हत्याकांड में मारे गए और इस प्रकार से फल की प्राप्ति 4 हो गया। C4 कहो ना प्यार है। अरे सर ये प्यार व्यार वाली बात मत किया करो, मत किया करो। कल तो एक बच्चा कमेंट करता है सर हम भी देख रहे हैं, हमारे घर के लोग भी देख रहे हैं, घर से बाहर करवाओगे कि नहीं? भाई नहीं, हम घर से बाहर क्यों करवाएंगे, हम तो बाहर वाले को अंदर बुलाने में लगे हुए हैं, तुम घर से बाहर करवाने की बात कर रहे हो। ऐसी गलत बात ना किया करो, ऐसी गलत बात सोचा तो सोचा कैसे, मैं ये सोच रहा हूं। बताओ ऐसे कैसे सोच लिए भाई, ये तो हो नहीं सकता। बोलो ये तो हो नहीं सकता। बोलो आगे बढ़ते हैं भाई। अगला सवाल, अगला सवाल नजरे स्क्रीन पे। सर नजरे स्क्रीन पर ही है, कैसे अब कैसे देखें?
कह रहा कि तेल का एक टीन 4/5 भरा हुआ है, मतलब क्या हुआ, 5 में से 4 भरा हुआ था, 6 बोतल उसमें से तेल निकाल लिया गया। सर 6 बोतल, सर ये बोतल वोटल की बात मत किया करो, सर ये बोतल वोटल की बात मत किया करो। और 4 बोतल तेल डाल दिया गया, 4 बोतल तेल और प्लस कर दिया गया, 4 बोतल तेल डाल दिया गया, 6 बोतल तेल उसमें से निकाल लिया गया। अब वह टीन 3/4 भरा है, अब वह टीन 3/4 भरा हुआ है। ध्यान दो, पहले जो हमारा तेल का डब्बा था वो 4/5 भरा था, अब इसमें से 6 लीटर निकाल लिया गया और 6 बोतल और 4 बोतल मिला दिया गया, तो अब वो जो हमारा बोतल है 3/4 भरा है। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, पहले ये पता लगाओ कि उसकी एक्चुअल जो मात्रा था पहले कितना था। तो यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, इनको बराबर करो, नीचे वाले मान को बराबर करो। तो इस 4 का गुणा यहाँ नीचे, नीचे होगा तो ऊपर भी, और इस 5 का गुणा यहाँ करो तो नीचे हुआ तो ऊपर भी। क्या मतलब हुआ, मतलब ये निकल गया कि सर 16/20 और यहाँ निकल गया 15/20। जरा सोच के देखो, जरा सोच के देखो कि सर ये हमारा एक बॉटल था इस तरह से तेल से भरा हुआ, इसकी टोटल जो कैपेसिटी थी यहां से लेकर यहां तक, टोटल जो थी ना वो थी 20। टोटल कितनी यूनिट थी, 20, ऐसा समझो 20 लीटर या 20 यूनिट समझो, 20 यूनिट पूरा 20, और इसमें से भरा कितना था 16, मतलब यहां तक एकदम टकाटक हमारा भरा हुआ था तेल से ऐसे। अब क्या हुआ, कितना बच गया, 15। इसका मतलब है कि पहले 16 तक भरा हुआ था, अब ये 15 तक बच गया। पहले 16 भरा था तो कितनी की कमी आ गई, 1 की कमी आ गई। सर ये 1 की कमी क्यों आई, तो मैं बोलूंगा 1 की कमी बाबू इसलिए आ गई क्योंकि देखो ना 6 बोतल आपने निकाला, 4 बोतल डाला, इसका मतलब है कि 2 बोतल तेल हमारा उस ड्रम में से निकल गया है। तो 1 यूनिट की जो कमी आई, ये 2 बोतल की कमी आ गई है, 2 बोतल की कमी आ गई है, माइनस बता रहा है कमी को। तो बताओ उसमें कितने बोतल तेल थे, तो पूरा का पूरा देखो, पूरा का पूरा 20, तो इसका मतलब हुआ 20 दूनी 40, 40 बोतल उसमें हम तेल रख सकते थे। ये इसकी कैपेसिटी हो गया 40 बोतल। बोलो हाँ या ना। सर क्या मजेदार बात है, क्या बात बताते हैं सर, ऐसा लगता है कि एकदम दिल को छू जाता है। कोई मेथड नहीं, कोई तरीका नहीं, बस इतना आसान तरीके से आपने बता दिया कि मजा आ गया। बोलिए, बस क्लास डेली आया करो, क्लास डेली आया करो, देखो किस तरह से हम सारी बातें आपके सामने रखते चले जाएंगे। आप भी बोलोगे कि सर क्या बात है। देखो एक प्यारा सा नगमा पेश किया गया है, कहा गया कि √5 अपॉन √3 का मान कितना होगा, ये पूछा गया है। अब ऊपर देखो क्या दिया है, √15 दिया है, तो इसको 15 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको 15 बनाने के लिए क्या करूंगा, √3 से नीचे भी और √3 से ऊपर भी गुणा कर देंगे। अब ये बन जाएगा √3 और √5 मिलके √15, और √3 और √3 मिलके कितना बन जाएगा, 3, रूट हट जाएगा। जब दोनों सेम रहेगा तो रूट हट जाएगा। सर अब तो आसान हो गया, √15 का मान दिया हुआ है 3.88 और इसको 3 से भाग देना है। 3 से भाग देने के लिए बहुत सिंपल सी बात है, पॉइंट हटा दो, पॉइंट हटाने के बाद नीचे में 2 जीरो आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 388 और 3 × 100, 3 से भाग दे दो, सिंपल आंसर आ गया। 3 × 3, यहां देखो 3 दूनी 6 और 3 9 27। सर आगे भाग नहीं दे क्या, अरे देख लो 129 कहां दिख रहा है, अरे सर 133, 192, 291, क्या बात है। पॉइंट लगाने का झमेला एग्जामिनर को दे दो, एग्जामिनर को दे दो, परीक्षा वाला को बोलना विशाल बाबा ने बताया है ये सारी बातें। वहां पर वो मेहनत करवाना नहीं जानते हैं, स्मार्ट वर्क करवाते हैं, और स्मार्ट वर्क कैसे करते हैं वो मैं आपको बता चुका हूं। चलो इसका आंसर दे दो जल्दी से, इसको आंसर नजरें स्क्रीन पे होनी चाहिए सभी भाई को, कहां देख रहे हो बताओ,
कहाँ देख रहे हो? इधर उधर मत देखो, आए बाएं दाएं नहीं देखो, सामने देखो, सामने। सर सामने ही देख रहे। हा 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 हा। सर ये आप रावण जैसे मत हंसा करो, मास्टर को शोभा नहीं देता। अरे मेरा गला है, मैं हंसूंगा? चलो इधर आ जाओ बढ़िया से। कह रहा है 84 कितना प्रतिशत है 7 का? कह रहा है ये 84 जो है कितना प्रतिशत है 7 का? मतलब इस 84 की तुलना किससे हो रही है? 7 से। तो जिससे तुलना हो नीचे आएगा। और यहां पर प्रतिशत में बदलने के लिए 7 का पहाड़ा 7 एकम 7, 1 बच गया, 7 दूनी 14, 12 में 2 जीरो लगा दो। प्रतिशत में बदलते हैं तो ये बिंदिया वाला साइन लगा देना। हालांकि यहां बिंदी नहीं दिया हुआ है, अंडरस्टूड है कि बिंदी लगा हुआ है। क्या बोलोगे? सर बिंदी ऑलरेडी लगा हुआ है। अगला सवाल आपके सामने पेश करते हैं आपके खिदमत में। जल्दी से बता दो। एक गाना सुने हो? यूं तो अकेला ही अक्सर गिर के संभल सकता हूं मैं, यूं तो अकेला ही अक्सर गिर के संभल सकता हूं मैं, तू जो पकड़ ले हाथ मेरा दुनिया बदल सकता हूं मैं। अरे दुनिया मत बदलो, परीक्षा क्रैक करके दिखाओ, ठीक है? दुनिया बदलने के चक्कर में लगे हुए। एक दुकानदार ने 1 रुपए के 6 फूल खरीदे। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से नजरें स्क्रीन पे। यहां पर हम लिखना सिखाए थे आर्टिकल, वस्तु। यहां लिखते हैं 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस, और नीचे लिखते हैं उसकी प्राइस। हाँ सर, ये बात आपने एकदम स्वर्ण अक्षरों में दिल के एक कोने में लिखे थे। दिल के कोने में? दिल के दीवार पे लिखवाए थे? यहां ध्यान दो। कह रहा एक दुकानदार ने 1 रुपए के, तो पैसा नीचे आएगा, 6 फूल खरीदा था। याद है, दुनिया का कोई भी चीज अगर आप खरीदते हैं तो 100% पे खरीदते हैं। अब कह रहा है 1 रुपए में, पैसा 1 रुपए में कितने फूल, एक्स मान लो सर, एक्स मान लो, एक्स फूल बेचे ताकि उसे 20% का लाभ हो। तो लाभ हो तो 100 पे 20% जोड़ दो, 120%। अगर हानि बोलता तो 100 में घटा देते। आ रहा है समझ? अब यहां से कट्टू मट्टुम जलिया वाला बाग, परसेंट से परसेंट गया सर। 6 का पहाड़ा पढ़ दो, 6 दूनी 12 और 0 20 का पहाड़ा सर, 1 से 1 ऐसे ही कट गया। तो x बराबर कितना फूल सर? 5 फूल, 5 फ्लावर। क्या हो जाएगा आंसर? D4 दिल मांगे मोर, D4 दिल मांगे मोर। सर ये मोर वोर वाली बात आप मत करो। चलो आ जाओ यहां पर ध्यान से। हा 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 हा, बड़ा खतरनाक, एकदम राक्षस जैसे हंसते हैं सर आप तो। यहां आ जाओ जल्दी से। यहां पर एक प्यारा सा नगमा पेश किया गया है और मैं चाहूंगा कि सभी भाई हमारे इसे संभाल लेंगे। टीना और मुनीम, यहां देखिए, ये हमारी टीना जी हो गई, मतलब हमारी नहीं, आप लोगों की। ये हमारी टीना जी हो गई और ये हमारी मुनीम हो गए। कई बच्चे ऐसे होंगे ससुरा साहब, पूरा सवाल नहीं पढ़ेगा, टीने पे जाके फिसल जाएगा। और यही कारण है कि परीक्षा वाला शुरुआत में नाम यूज करेगा लड़की का। सवाल पढ़ो, सवाल आगे भी कुछ दिया हुआ है। टीना, हाय टीना कैसी हो, ऑनलाइन में तुम मिलती थी। गलती से भी ऐसा नहीं करना है, परीक्षा में आगे भी कुछ लिखा हुआ है, टीना पे जाके फिसलो मत। अब कह रहा है कि टीना और मुनीम के आयु का रेशियो 9 और 10 है, तो टीना और मुनीम का रेशियो दे दिया 9 और 10। कह रहा 10 साल पहले उसकी रेशियो 4 और 5 था। देखो यहां ध्यान देना, ये 9 और 10 कब की बात है? तो ये बोलोगे सर ये प्रेजेंट की बात है, और 10 साल पहले तो 10 ईयर पहले, मतलब पास्ट की बात है। तो 10 साल पहले इनके बीच का रेशियो दिया हुआ है 4:5। आपको एक प्यारा सा गोल्डन तरीका बता रहा हूं, दोनों का डिफरेंस ले लेना। इन दोनों का डिफरेंस 5 में से 4 गया 1,
यहां देखो 10 में से 9 गया 1। सर ये डिफरेंस सेम आ रहा है। जब डिफरेंस सेम आ जाए तो बात बन गई। यहां देखो 5 बन गया 10, कितना बढ़ गया सर? 5 बढ़ गया। जबकि एक्चुअल में पढ़ के देखो ये कितने साल बढ़ गए? 10 साल बढ़ गए वास्तविक में। रेशियो में कितना? 5। अब क्वेश्चन कह रहा है कि मुनीम की आयु इस समय का मतलब होता है प्रेजेंट टाइम। इस समय प्रेजेंट टाइम मुनीम कितने का है? 10 का। 5 का पहाड़ा पढ़ दो और 20 साल। मुनीम जो था वो 20 साल का एकदम सख्त लौंडा है। बोलो हाँ या ना। सर आपके मुंह से ये सब बातें अच्छी नहीं लगती है, तो बोलो क्या अच्छी लगती है वही सुनाएंगे हम। जो अच्छी लगती है वही सुनाएंगे, टेंशन ना लो। बड़े आराम आराम से क्वेश्चंस का आंसर देना है और फटाफट हमें आंसर दो इस सवाल का आंसर। साथी भाई मेरे मजा आ रहा है तो सेशन को दबा के लाइक और शेयर भी करते चलिएगा अपने साथी मित्रों दोस्तों भाइयों में। यार प्यार रिश्तेदार, जो साथी यार प्यार रिश्तेदार को समझ गया, यार प्यार रिश्तेदार और साथ में त्योहार, क्या बात है सर। आप तो बात बात में एकदम शायरी बना देते हैं, बात बात में शायरी बना देते हैं। यहां देखो एक आदमी अपने हमेशा की रफ्तार से 3/4 रफ्तार पर अपने ऑफिस जाता है। यहां देखो एक उसका रफ्तार ले लेते हैं हमेशा, मतलब इसको बोलते हैं यूजुअल, और एक हो गया कभी कभार, नया न्यू होता है ना, कभी कभार। सर ये क्या आप बात बोल रहे हो? न्यू ले लेते हैं, कभी कभार ये देहाती भाषा हो गया, लेकिन पढ़ाऊंगा तो क्या बोल रहा हूं मैं, कुछ भी बोल सकता हूं समझाने के लिए। कह रहा है एक आदमी अपने हमेशा की रफ्तार से 3/4 रफ्तार से जाता है। 3/4 का मतलब हुआ कि पहले वो 4 से जाता था हमेशा, लेकिन अब वो 4 का 3/4, तो 4 कट गया तो ऊपर वाला बच गया, इसीलिए तो मैं 4 माना कि अगर ये 4 मान लूंगा तो 4 का 3/4 कट जाएगा, 3 बचेगा। मतलब पहले वो ऑफिस इस स्पीड से जाता था और अब इस स्पीड से जा रहा है, इसका मतलब हुआ कि ये स्पीड है। तो सर बताओ स्पीड और टाइम का रिलेशन, जब याद रखना डिस्टेंस बराबर होता है, दूरी बराबर स्पीड इनटू टाइम, और जब दूरी नियत हो, अपने घर से ऑफिस जा रहा है दूरी नियत हो, तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के उल्टा होते हैं। सर नहीं समझ आए? अरे बताओ आप अपनी मुन्नी से मिलने जाते थे, हमेशा जाते हो मुन्नी से मिलने, और कभी कभार बताओ अगर आपने अपनी गाड़ी की स्पीड तेज कर दी तो मुन्नी पास जल्दी पहुंच गए। वो बात अलग है कि मुन्नी समय पे हाजिर ही नहीं है, इसीलिए तो आप बोलते हो मिलने के तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना, वादा तो टूट जाता है, वादा तो टूट जाता है। यहां जाओ, तो यही कहना है कि भाई स्पीड बढ़ाओगे तो जल्दी पहुंचोगे, समय स्पीड कम रहेगा लेट पहुंचोगे। तो उसी प्रपोर्शन में ये यहां पर आ जाएगा, स्पीड ज्यादा समय कम, स्पीड कम समय ज्यादा। तो अब पढ़ के देखो, उसको 20 मिनट देरी से पहुंचता है। भाई साहब अपनी स्पीड को कम किए हैं, हमेशा के मुकाबले कम स्पीड से चल रहे हैं, तो हमेशा के मुकाबले समय क्या लेंगे? ज्यादा। तो कितना समय ज्यादा लेंगे? पहले 3 लेते थे, अब 4 ले रहे हैं, 1 यूनिट ज्यादा समय ले रहे हैं। और यही 1 यूनिट पढ़ के देखो 20 मिनट को बता रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि बताओ वो हमेशा ऑफिस पहुंचने में कितना समय लगाता है? हमेशा ऑफिस पहुंचने में, हमेशा ऑफिस पहुंचने में, बादल को देखो, हमेशा ऑफिस पहुंचने में समय 3 यूनिट लगाता है, तो 20 में 3 से गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा 60 मिनट। 60 मिनट को हम 1 घंटे भी बोल सकते हैं। सर 60 मिनट ही ऑप्शन है, आगे मत बढ़ो। आया आया कि नहीं आया? जल्दी से बोलो। एक बार सभी भाई अच्छे से टकाटक अपनी चील वाली आंखों से देख लो। सर चील वाली आंख नहीं, हम तो झील वाली आंखों से देखेंगे। अरे झील वाली से धुंधला दिखेगा, चील वाली आंखों से देखो, चील वाली आंखों से। सर ठीक है, हम चिल वाली आंखों से ही देख लेते हैं। आइए यहां पर समझिए, कह रहा है कि दूध और जल का अनुपात 64 लीटर में 5 और
3 है। इसका मतलब हुआ कि ये हमारा मिल्क हो गया और ये हो गया पानी, और दोनों किस अनुपात में है? 5 और 3 के अनुपात में है। कह रहा इस अनुपात को 3-5 में बदलने के लिए इसको चेंज करना है, 5-3 से 3-5 करना है, तो कितना जल मिलाना पड़ेगा? मिलावट जिसमें होगी उसका उल्टा बराबर करो। अगर मिलावट जल में हो रही है तो पानी, देखो मिलावट जल में हो रही है तो दूध को बराबर करो। क्या बात है सर, दूध कैसे बराबर होगा? टुकु टुकु देखने से कुछ नहीं होगा। यहां देखो 3 का गुणा यहां करो, 5 का मल्टीप्लाई यहां करो। सर 3 का यहां किए तो इसमें भी करेंगे? हाँ, क्यों? क्योंकि ये अनुपात है, रेशियो होता है शादी से पहले वाला रिलेशन, इंगेजमेंट, जिसको बोलते हैं 6 का बरक 6। इंगेजमेंट हो गया रे भाई, इंगेजमेंट। लड़का बोलेगा हेलो, हाँ हमें बर्गर बहुत पसंद है, लड़की बोलेगी आई लाइक इट। और आफ्टर मैरिज लड़का बोलेगा आई लाइक बर्गर, लड़की बोलेगी आई हेट दिस। अरे तुम तो शादी से पहले बोलते हो बहुत पसंद है। शादी से पहले की बात छोड़ो जानम, अब बात कुछ और है, यहां फोकस करो। कहने का मतलब हुआ कि जो रेशियो होता है वो बिल्कुल सेम बिहेवियर शो करेगा। जो यहां मल्टीप्लाई वो यहां मल्टीप्लाई, यहां 5 का मल्टीप्लाई, यहां पर 5 का मल्टीप्लाई, तो 3 तिहाई 9, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 और 5 पच्चे 25। क्या सीखे कि सर जरा सोच के देखिए कि दूध यहां पर 15 था और मिल्क कितना है 9, तो 15 में 9 जोड़ेंगे जी 24 यूनिट कितने को बताएगा सर? 64 लीटर मिश्रण को बताएगा। और अब क्वेश्चन है कि कितना पानी मिला दिए, कितना पानी मिला दिए? इधर देखो 9 से 25 बन गया, तो कितना पानी मिला दिया गया? 16 यूनिट। 8 तिहाई 24, 8 दूनी 16, 64 दूनी 128 बटे 3 को लिखेंगे, 3 चौके 12, 3 दूनी 6। इतना लीटर पानी मिलाया गया है। ऑप्शन में नहीं दिख रहा है तो ध्यान से देख लीजिए, ये छुपा रुस्तम है। सी से चांदनी, सी से C4 चांदनी आया। बोलो कोई दिक्कत है? किसी को भी तनिक भी दिक्कत है कहीं पर भी तो बता देना भाई, बता देना भाई। देखो मैं हट जा रहा हूं, कहीं पर भी थोड़ा बहुत भी दिक्कत है तो मुझे बता दो। सर कवनो दिक्कत नहीं है, पूरा एकदम झमाझम तरीके से चल रहा है। आप अपना एकदम निगाहें जिस तरह से चिल वाली हम लोग की लगी हुई है आपके स्क्रीन पे, हेलो 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 कहां देख रहे हो? ध्यान से नजरें स्क्रीन पे होनी चाहिए। कह रहा एक वर्ग की भुजा 8 सेंटीमीटर बढ़ जाती है, एक वर्ग की भुजा 8 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। तो अगर ये वर्ग मान लो कि भाई साहब इसकी जो साइड थी x है, तो क्षेत्रफल कितना होगा? साइड का स्क्वायर। अब क्वेश्चन ने बोला कि साइड को 8 बढ़ा दो, तो साइड पहले के मुकाबले 8 बढ़ गया, तो अब इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? x प्लस 8 का स्क्वायर, क्योंकि साइड का स्क्वायर। और जब साइड बढ़ा दिए तो क्षेत्रफल चेंज हो गया, बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 120। मतलब पहले से क्षेत्रफल बढ़ गया, तो पहले से क्षेत्रफल बाद वाले से छोटे वाले, इस क्षेत्रफल में से इसे माइनस कर दीजिए, दोनों के क्षेत्रफल में अंतर आ जाएगा 120 वर्ग सेंटीमीटर। अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो एक बार दोनों को हम क्या कर देंगे? घटा देंगे, और एक बार हम क्या कर देंगे? दोनों को जोड़ देंगे। ऐसा क्यों किया गया? सर बचपन की एक फॉर्मूला है कि एक बार आप जोड़ देते हैं और एक बार आप घटा देते हैं जब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो। ऐसा करने से फायदा हो गया कि माइनस x कट गया, ये बचा 8 इंटू x और x बन गया 2x प्लस 8 बराबर 120। देखिए 8 से कट जाएगा 15 8 120, 8 उधर भेज दीजिए तो 2x बराबर 15 में से 8 जाएगा 7। हमें सर x चाहिए, x चाहिए तो 7 को आधा कर दो, और 7 को जैसे ही आधा करोगे 3.5। इसका मतलब है वर्ग की भुजा सेंटीमीटर में कितनी होगी? 3.5 सेंटीमीटर। सर बहुत बढ़िया से समझ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं पर भी एक रत्तिक भर भी अगर दिक्कत होता ना सर, तो हम आपसे बिल्कुल बातें बता देते कि सर हमें दिक्कत है, लेकिन कौनो दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे देखो,
आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं। चलो देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि 12 आदमी या और 18 औरत एक काम को 14 दिन में करती हैं। एक बात याद रखिएगा, कभी भी अगर आपसे ना कोई वर्क पूछे कि क्या होता है तो याद रखिएगा मैन इंटू डे इंटू आवर्स इंटू इफिशियंसी इन, ये होता है काम बराबर। सर आदमी ही आएगा क्या? नहीं, यहां पर कोई भी जीव आ सकता है, कोई भी ऐसा आदमी जिसके पास इफिशियंसी हो। अब मैं बोलूंगा 12 आदमी, तो एक आदमी की ताकत को अगर m मानते हैं, एक आदमी की क्षमता है m काम करने की, तो 12 आदमी की क्षमता हो जाएगा 12 m। कितने दिन तक काम किया? देखो ये आदमी हो गया, कितने दिन तक काम किया सर? 14 दिन तक काम किया। ये क्या निकल गया? कुल काम निकल गया, टोटल काम। अब बात करते हैं 18 औरत। औरत की इफिशियंसी अलग होगी, इसको W मान लो। एक औरत W इफिशियंसी से ताकत से काम कर रही है, 18 औरत है, और इसमें 14 से गुणा करो, दोनों काम बराबर कर रहे हैं। यहां से देखो कुछ कट रहा है सर, 14 काट दो, 6 का पहाड़ा पढ़ दो गुरुजी 2 बार, 6 का पहाड़ा गुरुजी 3 बार पढ़ दो, तो ये बन गया 2m बराबर 3w। सर आपने एक बात सिखाया था कि दुनिया में, इस दुनिया की एक बहुत बड़ी दस्तूर है, जिसके पास जो है उसे पसंद नहीं है। बात सही बोले सर, बात एकदम सही बोल रहे हो। घर का खाना पसंद नहीं है, लेकिन पड़ोसन का खाना बाप रे बाप क्या बनाती है। और यहां देखो यही सेम चीज लगा देता हूं, यहां एम के साथ 2 है तो 2 पसंद नहीं है, एम ना 3 को बहुत पसंद करता है। डब्लू के साथ 3 है तो 3 नहीं पसंद है, डब्लू को 2 पसंद है। तो यहां से क्या समझे, एम की वैल्यू निकल गई 3 और डब्लू की वैल्यू क्या निकल गया 2। तो ये मेरे प्यारे भाई इफिशियंसी आ गया, इनकी ताकत आ गई, एक दिन का काम आ गया। अब क्या करो, ध्यान देना, आपको करना है टोटल काम निकाल लो, टोटल वर्क निकाल लो। सर टोटल वर्क कैसे निकलेगा? इसी एम और डब्ल्यू को या तो इसमें रख दो या तो इसमें रख दो। चलो मैं इसी में रख देता हूं, तो 12 एम के जगह रख देंगे यहां से 3 और यहां से 14। किसी भाई को अगर ये आपत्ति है तो वो डब्ल्यू का मान यहां रख देगा, उसी के बराबर आएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए काम को 8 आदमी और 16 औरत, 8 आदमी और 16 औरत कितने दिन में करेंगी? तो काम देखो क्या है, काम है 12 गुणे 3 गुणे 14। इस काम को 8 आदमी 16 औरत, 8 आदमी, एक आदमी की ताकत देखो 3, तो 8 आदमी का हो जाएगा 8 24 प्लस एक औरत की ताकत 2, तो 16 का क्या हो जाएगा 16 दूनी 32। अब ये सॉल्व कर लो, 12 गुणे 3 गुणे 14 और ये हो जाएगा 24 में 32 से 56, 14 चौके 56, 4 तिहाई 12 और 3 तिहाई 9 डेज। 9 दिन में प्यारे हमारा क्या हो जाएगा, काम खत्म। क्या बात है सर, मजा आ रहा है, मजा। अरे खाली मजे लेने में लगे हो कि कुछ समझ भी रहे हो? खाली मजा ले रहे हैं सर, मजा आ रहा है, माइंड ब्लोइंग। हाँ गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। सबको मजा आ रहा है ना? बहुत बढ़िया से समझ आ रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम मजा आ रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं है। खाली मजे ले रहे हो कि मतलब कर भी रहे हो? है खाली मजा नहीं लेना, सवाल को भी करके दिखाना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। साथिया बिन तेरे दिल माने ना, क्या करूं क्या कहूं कुछ जाने ना, ये तेरा दीवाना है कितना बेगाना है, और कोई चेहरा पहचाने ना, साथिया बिन तेरे दिल माने ना, जब से हुई है तुझसे मोहब्बत, तेरे सिवा कोई भाता नहीं है। देखो कह रहा कि 5 अंकों की सर्वोत्तम संख्या जो 47 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, तो 1 अंक की बड़ी संख्या 1 9, 2 अंक की बड़ी संख्या 2 9, 3 अंक की बड़ी संख्या 3 9,
4 अंक की बड़ी संख्या 4 9, 5 अंक की बड़ी संख्या 5 9, बस बस बस। लेकिन वो 47 से विभाजित होनी चाहिए, मतलब ये 5 अंकों की बड़ी संख्या लिखकर 47 से भाग दे दीजिए। तो 47 दूनी 94, यहां से बच गया जी 9, 5 ऊपर आया फिर से 9, 47 ही कम 47 माइनस कर दीजिए, बचा 12, फिर ऊपर से आ गया 9, 47 दूनी 94, फिर माइनस कर दीजिए, बचा ऊपर से फिर आ गया 9। तो 47 का टेबल अब पढ़ लेते हैं कितने बार में, 7 बार में। सत्तू सत्तू 49 4, सर सत्तू का नाम लेकर एकदम मन खुश कर दिए। सत सते 49 9 4, सच्चों के 28 और 4 32। कितना बच गया? आप बोलोगे सर शेषफल रिमाइंडर बच गया 30। इसका मतलब है कि ये 30 बचकर सत्यानाश कर दिया, ये शेषफल नहीं बचता तो ये 47 इसको काट लेता। तो जितना शेषफल बचेगा उसी को आप जो संख्या है उसमें से माइनस कर दो। तो अगर हम 30 को माइनस कर लेते हैं तो हमारी फल की प्राप्ति क्या हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। तो ये 99969 है क्या? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बोलो ऑप्शन नंबर फर्स्ट लगा देना। सर बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया है, सर बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है सर, एकदम अच्छे से समझ आ रहा है। चलो अगला सवाल आपके सामने देखो क्या कहता है। 13 कुर्सी और 5 चेयर। 13 कुर्सी, एक चेयर का, एक कुर्सी को सी मान लेते हैं, एक कुर्सी ₹C का, तो 13 कुर्सी 13 ₹C का, प्लस एक टेबल ₹T का, तो 5 टेबल 5T का, और दोनों को जोड़ देंगे तो 8,280 रुपया। बोलो हाँ या ना? कह रहा कि एक मेज का औसतन क्रय मूल्य 1227 रुपया है, मतलब एक टेबल, एक टी का मान दे दिया, अब एक टेबल का दाम दे दिया 1227 रुपया, और हमें बताना है कि एक कुर्सी का दाम क्या है। तो कितना आसान सा बात है, बताओ 1200 में 5 से करोगे 1200 पचे 6000 और 27 पचे 135, हाँ या ना? इसका मतलब 6135। तो यहां से 13 से बराबर 8,280 और ये मिलकर बना रहा है 6135। तो 6135 को अगर हम घटा देते हैं माय डियर तो ये हो जाएगा 2145। तो सी का मान निकाल लो, 13C बराबर 2145। सर सी का मान हो जाएगा 2145 को 13 से भाग दे दीजिए, 13 एकम 13 और 13 छिक 78, है ना, और 13 पचे 65। इसका मतलब सर एक जो कुर्सी होगी ना एकदम सड़ी वाली कुर्सी होगी, 165 रुपए की मिल जाएगी। बोलिए, बोलो कोई दिक्कत है? किसी को भी कहीं पर भी थोड़ा बहुत भी दिक्कत हो तो बता देना यार। इस तरह से हमने सारे क्वेश्चंस को कर लिए हैं माय डियर। ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पहले करवा दिया था, पिछले वाले लेक्चर में ही करवा दिया था, जरूर इसके फिर से कर लीजिएगा, रिपीट हो गया है। और साथ ही साथ ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी हमने करवा दिए थे। तो आशा और उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन बहुत पसंद आया होगा। इसी तरह से प्यार सपोर्ट बनाए रखिए, बहुत कुछ करेंगे आप लोगों के लिए, आपके लिए, और ये चैनल आपके लिए सदा समर्पित थी, है और रहेगी। इसी तरह से प्यार सपोर्ट बनाने के लिए तहे दिल से धन्यवाद और सभी को गुड इवनिंग, लव यू, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर। और पेपर के जो निरंतर आपका जो प्रयास है, क्योंकि ध्यान रखिएगा हम यहाँ पढ़ाई के साथ साथ मस्ती करते हैं, न कि मस्ती के साथ साथ पढ़ाई करते हैं। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव रहता है पढ़ाई, साथ में सब्स्टिट्यूट में आप बोरियत फील ना करें, आपकी जो पढ़ाई पे फुल फ्लैश जो फोकस है डेविएट ना हो, इसके लिए इस तरह से क्लास को मैं इंटरप्ट बनाता हूं ताकि इंटरेस्टिंग हो, आप बड़े आराम से पढ़ सके। तो लव यू टू ऑल, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मिस्त्री रहिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मुलाकात होगी फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, जाने से पहले वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने साथी मित्र दोस्तों में, यार प्यार रिश्तेदार में। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।